Hello everyone, welcome back to Stock Market with Vaibhav. My name is Vaibhav. Hope you all are doing well. So we are back again today with another stock analysis. So the company we are talking about today is SBI Cards and Payment Services Limited, जो कि SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है। तो जो पेरेंट कंपनी है वो SBI है, जिन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी बना रखी है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नाम से। राइट। शायद आप लोगों के पास भी सुबह शाम कॉल आते रहते होंगे इनके SBI कार्ड्स के, तो ऑफ कोर्स ये वही कंपनी है। तो आते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 66,653 करोड़ रुपए। जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 701 रुपये है। 52 वीक का जो हाईएस्ट रहा है वो 933 रुपये है, और जो 52 वीक का लोवेस्ट रहा है वो 693 है। कंपनी की बुक वैल्यू 116 है। दो चीजें मुझे यहाँ पे काफी अच्छी लगी। एक जो कंपनी का पी है 28.5, वो वन ऑफ द लोवेस्ट है जब से कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ है तब से। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है विच इज 25.7%, जो कि काफी अच्छी कंसीडर की जाती है। राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 5 साल का कंपनी का पी देखूं, तो अगर आप देखेंगे तो आईपीओ के टाइम पे पी था 63 के आसपास, 70 के आसपास। उसके बाद जो इनका हाईएस्ट पी गया था वो गया था 119 के आसपास, और आज के टाइम पे जो इनका पी है विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 28.4%। राइट। तो पी हमें ये बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कंपनी ऑफ कोर्स इस टाइम पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। राइट। अब हम इसके ऑफ कोर्स अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली जो इनका प्रॉफिट है, तो 2020 से लेकर 2023 दिसंबर तक का यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर हम देखें तो क्वार्टरली 210 करोड़, 175, 305, 345, 581, 627 करोड़। तो आज तक का जो मैक्सिमम क्वार्टरली का भी प्रॉफिट इनका गया है वो गया था 2022 के जून में 627 करोड़ रुपए का। राइट। और अगर हम ये लास्ट क्वार्टर की भी बात करें 2023 के सितंबर की, तो 603 करोड़ तक गया था। राइट। और अगर मैं इनके एनुअल प्रॉफिट की बात करूं तो एनुअल प्रॉफिट 2013 से लेकर 2023 तक का डेटा अवेलेबल है। एनुअल प्रॉफिट इनका लगातार इंक्रीज हुआ है। 136 करोड़, 293, 267, 284, 376, 373, 601, 865, 1245। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो 2020 के बाद 2021 में इनका थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड आ गया था, कोविड की फर्स्ट वेव आई थी। तो उस टाइम पे लोगों के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे ख्याल से कार्ड्स तो लोग नहीं ही खरीद रहे होंगे। तो यही कारण था कि इस टाइम पे जो इनका प्रॉफिट था उसमें एक डिप आया था। दिस इज द ओनली टाइम जब प्रॉफिट में डिप आया था एनुअली। बट उसके बाद जब चीजें दोबारा नॉर्मल हो गई थी, तो नॉर्मल होने के बाद कंपनी का प्रॉफिट दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो चुका था। और अभी जो इनका लास्ट इन्होंने एनुअल का जो लास्ट एनुअली इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया था विच इज 2258 करोड़, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। राइट। अगर हम यहाँ पे कंपनी का रिवेन्यू चेक करें, तो लगातार कंपनी का रिवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। सिर्फ एक ही साल इनका रिवेन्यू में थोड़ा डिप आया था, डिप भी नहीं आया था, जो सबसे कम परसेंटेज से ग्रोथ हुआ था वो वही 2020 से 21 वाला टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था। राइट। अगर कंपनी की हम बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी के रिजर्व लगातार इंक्रीज हुए हैं। राइट। 2021 में इनके अगर मैं चेक करूं, जब 2021 के टाइम पे जब इनका प्रॉफिट ड्रॉप हुआ था, उस टाइम पे कंपनी का रिजर्व जो था वो 5,000 करोड़ का था, और बोरिंग जो थी वो 17,000 करोड़ की थी। इस टाइम पे जो इनका रिजर्व टू बोरोइंग का रेशियो था वो 1:4 के आसपास था। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है, सॉरी रिजर्व है, और जो बोरोइंग है वो 34,000 करोड़ की है, जो कि 1:3 के आसपास आता है। राइट। जो कि इंप्रूव हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स हम देखें तो कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। अब मैं जाता हूँ इन्वेस्टर होल्डिंग्स में। इन्वेस्टर होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑफ कोर्स फिक्स है काफी टाइम से। अगर मैं एफआईआईस की होल्डिंग्स करूँ तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई है। डीआईआईस की भी जो होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हुई है। बट अगर मैं पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ तो वो लगातार घटती गई है। 2021 में 16% थी, फिर 11 हो गई, 7, 8, और आज के टाइम पे 5% है। और इसमें टोटल जो 5% है वो पब्लिक के पास है, रिटेल पब्लिक के पास। लगभग लगभग 16% डीआईआईस के पास है, 9% एफआईआईस के पास है, और 68.7% मालिकों के पास है, विच इज प्रमोटर्स। राइट। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं उनके पास ज्यादा परसेंटेज होल्ड हो रही है। 95% जो है वो कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैंड्स लोगों के पास है, जो कि एफआईआई, डीआईआईस और प्रमोटर हैं। जो रिटेल पब्लिक है उनके पास खाली 5% की होल्डिंग है। अब अगर मैं इसकी टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो जो इसने कभी ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में अक्टूबर में, वो था लगभग लगभग 1156 रुपए का। उसके बाद कोविड की जो भी
कारण रहा, उस वजह से इनका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था। तो प्रॉफिट डिक्रीज होने के कारण से इनका जो शेयर था उसमें भी, शेयर प्राइस में भी फॉल आया था, राइट। शेयर प्राइस में फॉल आने के बाद लगभग लगभग इसमें काफी डिप आया, 1156 से ये लगभग लगभग 700 रुपए तक गया था, राइट। फिर उसके बाद वापस इन्होंने कम बैक लिया और ये 1000 रुपए तक गया, फिर वापस आया 700 रुपए तक, उसके बाद दोबारा गया 933 रुपए तक। और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो दोबारा इनका शेयर प्राइस 700 रुपए के आसपास आ चुका है, राइट। तो हम देखें कि 2021 में एक बार इनका प्रॉफिट कम हुआ था और उसके बाद ये शेयर प्राइस गिरना शुरू हो गया था। बट वो जो प्रॉफिट इनका एक बार ही कम हुआ था, अगर मैं क्वार्टरली में देखूं या एनुअल में भी अगर मैं चेक करूं, 2021 में जब इनका प्रॉफिट कम हुआ था, क्या हुआ था कि इनका प्रॉफिट 1245 करोड़ से 985 करोड़ हो गया था। उसके पीछे का अब रीजन क्या था अगर हम वो जाने, उसके पीछे का रीजन ये था कि उस टाइम पे इनके जो एनपीएस थे, एनपीएस मतलब एनपीए थे, सॉरी, एनपीए जो थे नेट, एनपीए इन द सेंस नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पैसा लिया था वो टाइम से पे नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम पे इनका एनपीए काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ये रहा 2021 का। तो यहाँ पे 1.61 एनपीए था, जो कि 2021 में जाके हो गया था 4.99, जो एकदम से काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब एनपीए बढ़ गया था तो एनपीए बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, तो उस कारण से इनका जो कंपनी में उस समय पे प्रॉफिट कम हुआ था, लॉस मेकिंग नहीं हुई थी कंपनी तब भी, उनका प्रॉफिट कम हुआ था। फिर इन्होंने अपने एनपीए को धीरे धीरे करके रिकवर किया और आज के टाइम पे इनका एनपीए 2.64 2.43 के आसपास आ चुका है, जो कि ग्रॉस एनपीए है। और नेट एनपीए 0.89 के आसपास है, जो कि उस टाइम पे बढ़ के नेट एनपीए 1.55 हो गया था और ग्रॉस एनपीए 4.99 हो गया था। तो जो कंपनी को प्रॉफिट कम होने का जो इश्यू हुआ था 2021 में, वो उन्होंने अगले ही साल रिजॉल्व करना शुरू कर दिया था। और इस टाइम पे कंपनी की कंडीशन बहुत अच्छी है। कंपनी अपना ऑल टाइम हाई रिवेन्यू पोस्ट कर रही है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, राइट। कंपनी के जो होल्डर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रमोटर्स ने पूरी अपनी 69% के आसपास होल्डिंग रखी हुई है, एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग में कोई कमी नहीं है। बस एक ही बंदा है जिसके पास सबसे कम होल्डिंग है, वो रिटेल पब्लिक, क्योंकि रिटेल पब्लिक को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई कंपनी भी है, राइट। तो अब अगर मैं इसकी टेक्निकल पे आके बात करूं कि हम इसका क्या टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स मुझे काफी इसके सही लग रहे हैं। करंट प्राइस इसका 700 रुपए के आसपास है। मैं जो इसका पहला टारगेट लेके चल रहा हूँ वो लेके चल रहा हूँ जो इसका नियर बाय एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। तो जो इसका नियर बाय सबसे रेजिस्टेंस मुझे दिखता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो है 933 रुपए का, क्योंकि वहां से बहुत बार ये टच करके वापस आया है, एक दो दो बार टच करके वहां से वापस आ चुका है। तो पहला टारगेट अगर मैं इसका 933 रुपए का रखता हूँ तो यहाँ से करंट प्राइस से जो उस पर पोटेंशियल गेन है वो 33% के आसपास है। और अगर मानते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट ऐसे ही इंक्रीज होता रहा और ये जल्दी ऑल टाइम हाई पे पहुंचती है, तो ऑल टाइम हाई का था 1156 रुपए। तो इस प्राइस से अगर ये 1156 रुपए तक जाती है तो लगभग 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 65% का हमें यहाँ पे पोटेंशियल गेन मिल सकता है, राइट। तो मैं इस कंपनी को लेके थोड़ा बुलिश हूँ। बुलिश मैं इसीलिए हूँ, मैंने आपको मल्टीपल रीजन बताए हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, पी इसका ऑफ कोर्स लोवेस्ट है लास्ट 5 ईयर से। कंपनी जो लॉन्च हुई थी वो 1998 में हुई थी, मतलब 25 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी को बिजनेस करना आता है, तभी इतने सालों से इंडस्ट्री में टिकी हुई है, राइट। कंपनी का एक बार जो प्रॉफिट था वो कम हुआ था, उसके पीछे का रीजन बहुत ज्यादा इजी है समझना, कि कोविड के टाइम पे लोगों ने पैसे नहीं दिए होंगे तो एनपीए ज्यादा हो गए थे, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था। बट वो इशू बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो गया था। और बैलेंस शीट की भी अगर मैं बात करूं तो कंपनी के रिजर्व भी इंक्रीज हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है, सीडब्ल्यूआईपी भी इंक्रीज हो रही है। तो इन चीजों में कोई भी कमी मुझे नजर नहीं आ रही है, राइट। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी शेयर से, मतलब जिनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ उनकी नहीं, अगर आप लोग किसी शेयर में खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी शेयर की आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपको कोई भी पर्सनली डाउट है, आप उस डाउट को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट यू गाइस पर्सनली, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।